हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि मैं हमेशा रोज़ेज़ से रिलेटेड मैंने वीडियोस बहुत सारी बनाई है, क्योंकि मेरे यहाँ 90% जितना अभी रोज़ेज़ है और बहुत कम अभी समर प्लांट्स रह चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स अभी धीरे धीरे करके रोज़ेज़ की सीज़न ख़त्म हो जाएगी। ये जितने भी हमारे रोज़ेज़ है ये फाइनल फ्लावरिंग्स कर रहे हैं, तो मे बी मार्च महीने तक ये हमारे रोज़ेज़ फ्लावरिंग्स हमें अच्छी खासी दे सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये फ्लावरिंग्स बंद कर देंगे, या तो फ्लावरिंग्स देंगे भी तो अच्छी क्वालिटी के नहीं देंगे, और तब हमें फ्लावरिंग्स लेनी भी नहीं है। अगर तब हम फ्लावरिंग्स लेंगे तो यूज़लेस होगा। तो तब हमें अपने रोज़ेज़ के ग्रोथ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये मेरी जो वीडियो है, ये वीडियो स्पेशली हाइबिस्कस के प्लांट के ऊपर होगी, रोज़ेज़ के ऊपर नहीं होगी। ये जो देख रहे हैं, ये जितने भी रोज़ेज़ आप देख रहे हो, ये पूरी सीज़न के मेहनत का फल है मेरा। मेरे यहाँ जो टेम्परेचर चल रहा है वो बहुत ज़्यादा गर्म चल रहा है। मेरे यहाँ विंटर्स ऑलमोस्ट ना के बराबर थे, तो इतने ख़राब टेम्परेचर में भी मैंने इतने सारे फ्लावर्स मैंने ले लिए। ये मेरे लिए बहुत 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 प्राउड मोमेंट है कि मैं इतना कर पाया, इतनी मैंने एफ़र्ट्स लगाई और वो एफ़र्ट्स का फल मुझे आज मिल चुका है। तो ये गार्डनर के लिए एक अवार्ड जैसा होता है कि एडवर्स क्लाइमेट में, यानी कि विपरीत क्लाइमेट में भी वो अपने प्लांट को फ्लावरिंग्स पे ले आता है। ये गार्डनर के लिए बहुत अच्छी और चैलेंजिंग सिचुएशंस में काम करना मतलब बहुत प्राउड मोमेंट होती है। तो रोज़ की जर्नी में ये जो मैं पॉइंट अचीव कर चुका हूँ आज, तो ये जो एक लेवल मैंने अचीव किया है वो मैंने पिछले जो 3-4 साल के जो मेहनत में मैंने की है। बहुत सारे बार मैंने डोरमेंट किए, रोज़ डोरमेंट के बाद भी मुझे ठीक से रिज़ल्ट नहीं मिला। इस बार भी फ्रेंड्स मैंने डोरमेंट किया और डोरमेंट करने के बाद जो रिज़ल्ट मुझे मिला है, लेकिन मुझे क्लाइमेट ने साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिया था। फिर भी मैंने कोशिश की और ये कोशिश का फल मुझे आज मिल चुका है। तो मेरे जितने भी HT वैरायटी के रोज़ेज़ वहाँ पे आप जो देख रहे हो, HT वैरायटी के रोज़ेज़ भी बहुत अच्छे ब्लूम्स दे रहे हैं। ये जो देख रहे हो, मेरे जो समर स्नो है, बाद में मेरे कश्मीरी रोज़ है, बाद में मेरे बटन रोज़ है। एक भी प्लांट ऐसा नहीं है जो बिना फ्लावर्स के होगा। तो फाइनली ये तो मेरा एक टारगेट अचीव हो चुका है। अब फ्रेंड्स ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, ये वीडियो हमारे हाइबिस्कस से रिलेटेड है। अब जैसे कि अभी मैंने बताया, मेरे यहाँ जो विंटर्स थे वो विंटर्स बिल्कुल भी ज़्यादा ठंडे नहीं थे। ज़्यादा ठंडे ना होने की वजह से मेरे यहाँ जो हाइबिस्कस है वो ज़्यादा डोरमेंट हुए ही नहीं हैं। बहुत लोगों के यहाँ डोरमेंट हुए हैं, वहाँ पे उनके प्लांट के पत्ते पीले होके गिर चुके हैं, प्लांट के ऊपर पेस्ट, डिजीज़, अटैक सब कुछ लगा है। लेकिन मेरे प्लांट के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे यहाँ डोरमेंसी हाइबिस्कस पे हुई ही नहीं है। कब होगी? जब क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा जाएगा। मेरे यहाँ ठंडा ही नहीं गया तो बाद में कहाँ से डोरमेंसी होने वाली है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ कि मैं प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट इस बार हाइबिस्कस में टोटली मैं स्किप करने वाला हूँ। यानी कि रूट प्रूनिंग भी नहीं करने वाला और बाद में स्टेम प्रूनिंग भी नहीं करने वाला। सीधा मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फीडिंग। जैसे कि देख रहे हो, मेरे प्लांट के ऊपर फ्लावर बड्स तो प्रोड्यूस होना शुरू हो चुके हैं। तो अगर मैं फीडिंग दूंगा तो प्लांट मेरे बहुत जल्दी और फ्लावर बड्स प्रोड्यूस कर सकेंगे। और अभी जो टेम्परेचर मेरे यहाँ चल रहा है, मेरे यहाँ फरवरी में 31-32 डिग्रीज दिन का टेम्परेचर है, रात का टेम्परेचर 21 डिग्री के आसपास है। तो ये टेम्परेचर में मैं रोज़ेज़ ग्रो कर रहा हूँ, इतने फ्लावर्स भी हो रहे हैं मेरे प्लांट पे, और ये टेम्परेचर हमारे हाइबिस्कस के लिए, फ्लावरिंग्स के लिए बहुत अच्छा सूटेबल टेम्परेचर होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के यहाँ ये टेम्परेचर अभी नहीं होगा। तो बाद में करना ये है कि आपको डोरमेंसी से बाहर प्लांट को लेके आना होगा। अगर आपका प्लांट डोरमेंट हो चुका है, आपके प्लांट के पत्ते पीले हो चुके हैं, बहुत सारे पत्ते गिर चुके हैं, प्लांट के ऊपर पेस्ट अटैक हुआ है, डिजीज़ लगे हैं, तो बाद में सबसे पहले आपको अपने प्लांट को डोरमेंसी से बाहर लाना होगा। डोरमेंसी से बाहर लाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने प्लांट के ऊपर प्रूनिंग करनी ज़रूरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रूनिंग आप ब्रांच प्रूनिंग कर सकते हो, रूट प्रूनिंग कर सकते हो। ये जो टाइम है ये रूट प्रूनिंग और ब्रांच प्रूनिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। रूट प्रूनिंग के 15 दिन बाद ही आप अपने प्लांट के ऊपर ब्रांच प्रूनिंग करिए। तो ये प्रूनिंग का प्रोसेस आप कर सकते हो। अगर आप इससे डिटेल में वीडियो लेना चाहते हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं आपको उसमें हेल्प करूँगा और शायद एक आध प्लांट की प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग भी मैं आपको प्रैक्टिकली बता सकता हूँ। लेकिन आज की वीडियो फीडिंग पे ही होगी, क्योंकि मैं फीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए आज की वीडियो फीडिंग पे होगी। तो सबसे पहले फीडिंग में कौन सी देना शुरू करूँगा। देखिए, हाइबिस्कस एक ऐसा पौधा है जिसको नाइट्रोजन अच्छी क्वांटिटी में चाहिए, और मेरे जितने भी हाइबिस्कस है ये सारे कोकोपीट में लगे हुए हैं।
तो मुझे एक क्वेरी ये आई थी कि हमारे हाइबिस्कस कोकोपीट में डालने के बाद मर जाते हैं, यानी कि 4-5 दिन में ही प्लांट ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्यों? ये जो जितने भी देख रहे हैं ये सारे मेरे कोकोपीट में लगे हुए हैं, एक भी प्लांट मरा हुआ नहीं है, एक भी प्लांट डोरमेंट भी नहीं गया। मैंने विंटर्स में इसके पीछे बिल्कुल भी केयर नहीं की, ये प्लांट अभी भी चल रहे हैं। ऐसा क्यों? आपके प्लांट क्यों मर गए, मेरे क्यों अभी तक जिंदा है? बहुत बेसिक रीज़न है जो मैंने बहुत बार रोजेस से रिलेटेड भी बताया था कि सबसे पहले तो कोकोपीट को आपको अच्छी तरह वॉश करना है। कम से कम 12 से 15 बार एक गमले में भर दीजिए कोकोपीट को और उसके अंदर पानी डालिए। 12 से 15 दिन तक आप लगातार पानी डालिए, भर के पानी डालिए। ऊपर से पानी जाना चाहिए, नीचे से पानी निकलना चाहिए, वो हिसाब से वॉशिंग होना चाहिए कोकोपीट का। वो होने से आपके कोकोपीट का TDS डाउन हो जाएगा। उसके बाद अगर आप वो कोकोपीट में प्लांट लगाओगे, आपके प्लांट नहीं मरेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, फर्टिलाइजेशन। आप फर्टिलाइज़र कौन सा देते हो? देखिए, अगर आपने प्लांट को कोकोपीट में लगाया है और हाइबिस्कस एक ऐसा पौधा है जिसको नाइट्रोजन हाईएस्ट अमाउंट में चाहिए। यहाँ पे मैं एक टेक्निकल चीज़ बताने वाला हूँ जो हर कोई आपको नहीं बता पाएगा। टेक्निकल चीज़ ये है कि कोकोपीट जैसे जैसे डिकम्पोज होता है वैसे वैसे उसको नाइट्रोजन की भी रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल, कोई भी, भले वो कोकोपीट हो या तो आपने बोन मिल डाला हो या तो आपने कुछ भी डाला हो, अगर कोई भी कच्चा मटेरियल वो डिकम्पोजिशन अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है तब सबसे पहले वो नाइट्रोजन को खींचना स्टार्ट कर देता है। और जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आपने प्लांट को लगाया है कोकोपीट में तो वो कोकोपीट धीरे धीरे डिकम्पोज होगा, यानी कि वो अपना कलर चेंज करेगा, वो धीरे धीरे काले कलर का होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस में जा चुका है। कोई भी ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन प्रोसेस में जाता है तब वो नाइट्रोजन खींचना शुरू कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोकोपीट में प्लांट को लगाया है तो आपको नाइट्रोजन प्लांट को प्रोवाइड करना ही करना होगा। अगर आप नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र प्रोवाइड नहीं करोगे कोकोपीट वाले प्लांट में तो बाद में आपका प्लांट कोकोपीट में आगे चल के मरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको नाइट्रोजन ही नहीं मिलेगा। और नाइट्रोजन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो प्लांट की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। अगर प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो बाद में प्लांट आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आपके प्लांट के रूट्स डेवलप नहीं होंगे, आपके प्लांट की इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी, आपके प्लांट के पत्ते डेवलप नहीं होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपने कोकोपीट में खास करके हाइबिस्कस का पौधा लगाया हो तो बाद में उसको नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र जरूर दीजिए। नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र कौन सा है, वही फीडिंग आज से मैं शुरू करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो फीडिंग मैं आपको बता रहा हूँ ये है मैग्नीशियम नाइट्रेट। दूसरा फीडिंग मैं आपको बता रहा हूँ वो है कैल्शियम नाइट्रेट। तीसरा फीडिंग मैं आपको बता रहा हूँ वो है पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि 13-0-45। ये 3 फीडिंग मैं देने वाला हूँ और ये 3 फीडिंग के साथ मैं देने वाला हूँ बोरॉन। अब बोरॉन बेसिकली प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स लाने में हेल्प करेगा, लेकिन क्या बोरॉन हमें रेगुलर बेसिस पे डालना है? बोरॉन के रिलेटेड भी एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन मार्केट में चल रहा है कि बोरॉन डालने से प्लांट के ऊपर फ्लावर्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। नो डाउट बोरॉन और कैल्शियम नाइट्रेट का कॉम्बिनेशन फ्लावरिंग्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बोरॉन कितनी क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है कि बोरॉन की रिक्वायरमेंट प्लांट को कितनी होती है। बोरॉन की रिक्वायरमेंट प्लांट को ना के बराबर होती है, बहुत 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 कम क्वांटिटी में होती है। तो अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट या तो कोई भी ऐसे नाइट्रेट बेस्ड फर्टिलाइज़र डालते हो, उसके साथ अगर आपको बोरॉन मिलाना है तो हर बार मत मिलाइए। हर बार मिलाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्लांट एक्सेस बोरॉन आपके मीडिया में पड़ा रहेगा और अगर प्लांट के स्टोरेज में अगर एक्सेस बोरॉन चला जाएगा तो वो प्लांट को नुकसान भी कर सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि बोरॉन अगर आपको देना है तो महीने में एक बार दीजिए या तो 20 दिन में एक बार दीजिए, उससे ज़्यादा बोरॉन देने की ज़रूरत नहीं है। कितना देना है, जैसे कि अब मैं क्वांटिटी बता देता हूँ। सबसे पहले तो अभी बहुत दिन से मैंने ये प्लांट को फर्टिलाइज़र दिया नहीं है, तो मैंने प्लांट को 3 दिन पहले इसके रूट ट्रीटमेंट कर ली है। रूट ट्रीटमेंट में मैंने पोटेशियम, ह्यूमेट और फंगीसाइड, ये 3 सभी जो मेरे हाइबिस्कस है उसके अंदर मैंने अप्लाई कर लिया है। 1 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट, 1 ग्राम फंगीसाइड, कोई भी फंगीसाइड ले लीजिए, रेडोमिल गोल्ड ले लीजिए या तो आपको जो भी अच्छा लगे वो फंगीसाइड ले लीजिए और उसको अच्छी तरह 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप एक पौधे के अंदर उसको डाल दीजिए। ये उसका रूट ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। रूट ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आपके पौधे की कंडीशन कैसी है। अगर आपके पौधे की कंडीशन बहुत ख़राब है तो बाद में आप 3 बार रूट ट्रीटमेंट करिए, वो भी 1-1 दिन के गैप में। लेकिन मैंने सिर्फ एक ही बार किया है क्योंकि मेरे पौधे की कंडीशन अच्छी है।
तो मैंने 3 दिन पहले रूट ट्रीटमेंट कर लिए है। अब से मैं अपने प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन शुरू करूंगा। तो फर्टिलाइजेशन एकदम से हैवी डोज से शुरू नहीं करना है, धीरे धीरे करके फर्टिलाइजेशन शुरू करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आधा ग्राम जितना मैग्नीशियम नाइट्रेट, आधा ग्राम जितना पोटेशियम नाइट्रेट, आधा ग्राम जितना कैल्शियम नाइट्रेट और बाद में आधा ग्राम जितना बोरॉन, ये चारों चीज़ों को फ्रेंड्स मैं 1 लीटर पानी में मिक्स करके मैं अपने एक हाइबिस्कस के अंदर अप्लाई करूँगा। तो ये हिसाब से फीडिंग चलेगी। ये फीडिंग कितने दिन चलेगी? देखिए, ये फीडिंग मैं हर 3 दिन के गैप में दूंगा, यानी कि आज मैंने ये फीडिंग दी, 3 दिन के गैप में मैं फिर से ये फीडिंग दूंगा। ये फीडिंग मैं लगातार 1 महीने तक कंटिन्यू रखूँगा। क्वांटिटी भी सेम रखूँगा। 1 महीने तक ये प्लांट को मैं ऑब्जर्व करूँगा, 1 महीने में प्लांट के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। बाद में ये फीडिंग को मैं बढ़ा दूंगा। जी हाँ, बाद में ये फीडिंग को मैं कैसे बढ़ा दूंगा, जैसे कि अभी 2 ग्राम ये टोटल जो जा रहा है वो 2 ग्राम जा रहा है। उसके बाद बोरॉन में एक बार हटा दूंगा। तो मैं ये जो तीनों फीडिंग अराउंड 1.5 ग्राम जितनी जा रही है, 1.5 ग्राम की जगह पे मैं 2.5 ग्राम के आसपास ये फीडिंग को कर लूँगा। ऐसे करके नेक्स्ट मंथ मेरा चलेगा। तो ये हिसाब से ये फीडिंग चलेगी। अब बात आएगी कि फॉस्फोरस क्या हमें देना होगा ये प्लांट को। डिपेंड करता है आपके प्लांट की एज के ऊपर। ये जो मेरा प्लांट है ये फॉस्फोरस नहीं लेगा। ये जो मेरा प्लांट है, ये सारे प्लांट है, ये बड़े प्लांट है। ये बड़े प्लांट को मैं ज़्यादा फॉस्फोरस नहीं दूंगा क्योंकि ये प्लांट के पास बहुत सारे रूट सिस्टम है। हाइबिस्कस एक ऐसा पौधा है जो बहुत जल्दी रूट सिस्टम को डेवलप करता है। अगर आप इसको रूट प्रूनिंग भी कर लोगे और रूट प्रूनिंग करने के बाद आप इसकी ब्रांचेस कट भी नहीं करोगे, इसके लीव्स को भी कट नहीं करोगे और इसकी रूट प्रूनिंग कर लोगे, तो बाद में ये प्लांट थोड़े दिन के लिए अपने पत्ते डाउन रखेगा, फिर से अपने पत्ते डेवलप कर लेगा, यानी कि फिर से अपने पत्ते को खड़े कर लेगा। इतने जल्दी इसके रूट सिस्टम बढ़ते जाते हैं। तो ये प्लांट को रूट सिस्टम बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा फॉस्फोरस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फॉस्फोरस देना चाहते हो तो मैं उसका एक अलग आपको फर्टिलाइज़र बताऊंगा। मैं अप्लाई करने वाला हूं, लेकिन अभी नहीं। तो ये मंथ मेरा पूरा नाइट्रेट फर्टिलाइज़र जाएगा, उसके बाद का मंथ मेरा थोड़ा नाइट्रेट फर्टिलाइज़र जाएगा, उसके बाद मैं एक दूसरा फर्टिलाइज़र ऐड करूँगा जो मैं आपको आने वाली ये हाइबिस्कस की वीडियोज़ में बताऊँगा। तो अभी अगर आप अपने हाइबिस्कस को फर्टिलाइजेशन शुरू करना चाहते हो तो नाइट्रेट बेस्ड फर्टिलाइज़र से शुरू कीजिए। आपके प्लांट के ऊपर बहुत जल्दी शूट्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, साथ में उसके ऊपर फ्लावरिंग बड्स भी शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की। और मेरी जो आने वाली वीडियोस है वो अभी समर प्लांट से रिलेटेड होगी, जैसे कि इक्ज़ोरा देख रहे हो, जैसे कि बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग्स कर रहा है। ये भी डोरमेंट नहीं गया, तभी जाके ये इतनी जल्दी ब्लूम्स पे आ चुका है। हमारे जो डबल पेटल चांदनी, हमारे जो गार्डेनिया, ये सारे प्लांट्स के ऊपर मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ तो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कॉन्टैक्ट करिए और ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जो लर्निंग गार्डनिंग विद एमजे वाला चैनल है उसके ऊपर बेसिकली मेरी रोज़ की वीडियोस आती रहती है। और ये जो एमजे गार्डनिंग वीडियोस हैं उसके ऊपर मेरी ये जो समर प्लांट से रिलेटेड, मेरी एडेनियम से रिलेटेड और मेरी बहुत सारे दूसरे प्लांट से रिलेटेड वीडियोस आती रहेगी। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कॉन्टैक्ट करिए। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।